हेलो दोस्तों, कल मैंने डीएसपी अकाउंट जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है उसकी कुछ बेनिफिट्स वगैरह और फीचर्स के बारे में बताया। आज मैं सर्विंग सोल्जर्स की जो बेनिफिट्स और फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं, मैं उनको लूँगा और बताना चाहूँगा मैं आपको कि एक तो मैं ओआरओपी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक ओआरओपी के अप्रूवल के बारे में कोई भी सूचना नहीं है। इस प्रकार की चुप्पी हमें बिल्कुल एक संशय में डालती है। यदि ये पॉलिटिकल चुप्पी है तो हो सकता है कि 14 नवंबर से पहले आ जाए, और यदि ये 14 नवंबर के तक भी नहीं आती और बात तक जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि केवल और केवल ये 2024 तक तो नहीं जा रही है, लेकिन भारत सरकार के महकमों के आपस के बीच में ही फंड्स को लेकर के सहमति नहीं बनी है, और ये लगभग वैसी ही स्थिति आ गई है जो 2015 में आई थी। तो उस समय तो एक फैक्टर था, इस मामले को सुलझा लिया गया था। इस बार केवल और केवल सरकार के बीच में है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इनको दबाव दे सके और दबाव में आकर ये ओआरओपी को लेकर के आए। एक मेरे व्यूअर्स हैं उमेश झा, वो कहते हैं सर पीडीबी मैंने 20/9/2022 को किया, अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। झा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की शिकायत बहुतों की आ रही हैं, और अभी लेटेस्ट ये है कि आपका जैसे भी आप उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके एंटर करते हो और अपना आधार कार्ड डालते हो, उसमें उसको अपडेट करते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ अपना आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, यानी आपको डीएलसी देना ज़रूरी है। यदि आप डीएलसी नहीं दोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और दूसरे में ये भी कहा गया है कि जैसे ही आप पास में स्पर्श में चले जाते हो तो विदिन 2 मंथ्स आपको पुनः अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, करेंगे वो, आने दीजिए, देखो क्या होता है। अभी तक बहुतों की ये कहानी पड़ी हुई है। दूसरे हैं मेरे पेरुमल कानन, वो कहते हैं साहब मैं डीएससी से भी रिटायर हुआ हूँ और मैं आर्मी से भी रिटायर हुआ हूँ, क्या मैं 2 डीएसपी अकाउंट खोल सकता हूँ? अकाउंट तो आप 2 खोल सकते हो, लेकिन फ़ायदे तो आपको एक ही मिलेंगे, भगवान न करे ऐसी जो उसमें शर्तें हैं जो मतलब उसमें डिसेबिलिटी या डेथ में ही मिलती हैं, क्योंकि आदमी तो अपना अकेला एक ही है। दूसरे हैं मेरे विपन कृष्णा, बोले साहब डीएसपी अकाउंट के बारे में तो आप बता रहे हो, दूसरा ये बताओ कि एटीएम कार्ड इंश्योरेंस जो होता है, हमारे पास जो एटीएम होता है उसका इंश्योरेंस कैसे है। कृष्णा साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई के जो कार्ड हैं, एटीएम कार्ड हैं, वो अलग अलग नाम से हैं। जैसे है आपका और ये मैंने ऊपर चौरा मेरे बगल में ही मैंने लगा रखा है, पहला है एसबीआई मास्टर कार्ड वीजा, ये आपको गोल्ड का है, गोल्ड वालों के लिए। तो और पहली जो फिगर दे रखी है वो है नॉन एयर एक्सीडेंट और दूसरे में है एयर एक्सीडेंट, तो इसके लिए 2 लाख का बीमा है, और जो एयर एक्सीडेंट में यदि कुछ होता है गोल्ड वालों को तो वो 4 लाख का बीमा है। इसी प्रकार एसबीआई में प्लेटिनम का भी दे रखा है आपको, और नीचे दूसरे कार्ड भी दे रखे हैं यदि आपके पास ये हैं। ये कार्ड प्लेटिनम कार्ड का गोल्ड का है, और दूसरा आपका एसबीआई प्राइड बिजनेस डेबिट मास्टर कार्ड एबीएम का है, एसबीआई प्रीमियम बिजनेस, इनकी अलग अलग रेट दे रखी हैं और इन रेटों को आप पढ़ सकते हो। पहला पोर्शन जो है वो नॉन ईयर का है और दूसरा ईयर का है। लेकिन वैसे भी मैं जब मेरा ये डीएसपी का कंप्लीट जो इस पर जो सूचना है वो आपको मैं दे दूंगा, उसके बाद में इसको स्वयं ही यहाँ पर डाल दूंगा। एक हल्का सा आपके जवाब देने के लिए मैंने ये बनाया हुआ था। अब मैं आता हूँ कि कल मैंने जो आपको पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में बताया था कि इनके डीएसपी अकाउंट के ये फायदे हैं, नुकसान तो हमें कोई है नहीं, कन्वर्ट करा लोगे तो, और नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है कोई भी, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज मैं सर्विंग सोल्जर्स के बारे में बताऊंगा कि वो भी अपने भाई हैं और हम यहाँ से वीडियो बनाते हैं तो उन तक भी हमारी वीडियो पहुँचे, उनको भी पता चले कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगेन, जिस प्रकार हमने कल आपको बताया था, फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2022। मैंने कहा था कि ये 11 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गया था, पुनः उन्होंने इसको एमओयू किया, और एमओयू किया इन्होंने दिसंबर में 2021 में, और पुरानी जो रेट्स थी बेनिफिट्स की वो लागू थी 3 जनवरी 2022 तक, और नई रेट्स तो ये आपको आ रही हैं 4 जनवरी 2022 से हैं, और ये मैंने फिगर्स वहीं से ली हुई हैं जहाँ इनमें एमओयू हुआ है, उन्हीं जगह से मैंने ले रखी हैं। अब इनका जो फीचर्स हैं
किस किस को एलिजिबल है, ये इंडियन आर्मी के बीच में MOU हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है इंडियन आर्मी और बैंक के बीच में है। उसी प्रकार एयरफोर्स और नेवी के बीच में हुआ होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ होगा, उसको भी हम मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो पहला तो है गोल्ड जो है वो JCOR के लिए है, डायमंड ऑफिसर्स के लिए अप टू मेजर्स के लिए, और प्लेटिनम मेजर से ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं ये उनके लिए लागू है। DSP अकाउंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं कल भी बताया था, इनके लिए वही है, आपके लिए वही। मिनिमम बैलेंस आपका नील होगा। ATM कार्ड का डेबिट कार्ड आपको जो मिलेगा वो टाइप ऑफ डेबिट कार्ड आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलेगा, और जो डायमंड और प्लेटिनम वाले हैं इनको मिलेगा इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड। इसकी विशेषता यह है कि इस डेबिट कार्ड को आप यहाँ इंडिया में भी यूज कर सकते हो, और बाहर यदि आप जाते हो विदेशों में तो वहाँ भी इसको आप यूज कर सकते हो। इनकी कोई एनुअल फीस नहीं होती है और ये फ्री यूज होता है सारी की सारी जो SBI की ब्रांच है सब पे, और फ्री एड ऑन कार्ड इस पर मिलता है, इस पर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। उसके बाद है ये मिलेगा उसी को, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड उसी को मिलेगा जिसकी जरूरत होगी, जो इसके लिए लिख करके देगा कि मुझे जरूरत है। कईयों को जरूरत नहीं है, वो क्यों लेगा, जरूरत नहीं है। उसके बाद है मल्टी सिटी चेक्स पेएबल एट पार एट ऑल द ब्रांचेज, और आपको जो जगह जगह मल्टी सिटी चेक ये होते हैं कि आप किसी ब्रांच में कहीं भी किसी भी शाखा शहर में आप इनका भुगतान ले सकते हो। ये 25 मिलेंगी, किसी भी शाखा से आपको मिल जाएंगी। इनके जो हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं इनको सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि ये ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं SBI से। आपकी अपनी जो सैलरी आ रही है उसका 2 मंथ्स की सैलरी एडवांस में ले सकते हैं। तो कहाँ ले सकते हैं, गोल्ड वाले इसको 75,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं जो अगले 6 महीने में उनसे कट जाएगी। उसी प्रकार डायमंड वाले 1.5 लाख ले सकते हैं और प्लेटिनम वाले 2 लाख ले सकते हैं, और इसकी रिकवरी जो होगी आपकी अगली सैलरी से होगी। ये केवल सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और ये एडजस्ट होगा विद इन 6 मंथ आगे आने वालों में। कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, आप यदि लॉकर लेते हो DSP अकाउंट आपका है SBI की शाखा में तो 10% तो गोल्ड वालों को छूट मिलेगी, 15% आपको डायमंड वालों को मिलेगी और प्लेटिनम वालों को 25% छूट मिलेगी। उसके अलावा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो फ्री होती हैं, RTS और नेफ्ट फ्री होगी। ड्राफ्ट कितने इश्यू हो जाएंगे वो भी आपको होंगे, और दूसरे आप लोन वगैरह जो लेते हो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें आपको होम लोन और कार लोन पे 100% छूट है, और आपका जो पेंशन लोन होता है जिसको हम पर्सनल होते हैं वहाँ भी 100% छूट है। कार लोन पे 5% एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मार्जिन में मिल जाएगा। अभी ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर जो है यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये कल में भी मैंने लगाया था लेकिन फिर भी आज मैं बताऊंगा, ये सर्विंग पर्सनल के लिए है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर, ये डेथ के केस में है, ये 50 लाख का है। एडिशनल पर्सनल जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नेशनलाइज्ड फॉरेन एनिमी, यदि आपकी ड्यूटी पर किसी प्रकार से कोई डेथ वगैरह हो जाती है और वो भी टेररिस्ट के खिलाफ हो या जो नक्सली हैं उनके खिलाफ हो या जो फॉरेन एनिमी के खिलाफ हो तो उसका एक्स्ट्रा 10 लाख आपको मिलता है। डेथ में तो मिलेगा ही, लेकिन इनके साथ में होती है तो 10 लाख यानी 60 लाख हो जाएगा सीधा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यदि आपकी हो जाती है तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, और पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो इसमें भी 50 लाख दे रखा है, लेकिन पहले ये कम था अब वो बराबर कर दिया गया है। एडिशनल कवर एप्लीकेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ओनली, यदि एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाती है तो आपको क्या क्या मिलता है। पहला, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेज, यदि आग से कोई झुलस जाता है और प्लास्टिक सर्जरी का कोई आपको खर्चा आता है तो 10 लाख मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन, बाहर से यदि मेडिसिन आप मंगाते हो तो उसका आपको 5 लाख का खर्चा मिलेगा। दिल्ली डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंटल मोर देन 48 आवर्स में यदि आप कोमा में रहते हो तो उसका आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। एयर एम्बुलेंस का आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। हायर एजुकेशन, यदि आपके बच्चा 18 से 25 साल का है, हायर एजुकेशन में है और पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख मिलेगा। उसी प्रकार 18 से 25 साल की यदि उसकी बेटी है, शादी नहीं हुई है, उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलेगा। और फैमिली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, यदि फैमिली जो है आपकी वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ जाना चाहती है तो उसके लिए 20,000 रुपये मिलेंगे। और रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टार रिमेन्स, यदि उसके जो अवशेष है यदि उस जगह ले जाए जाते हैं जहाँ उनका दाह क्रिया संस्कार करना है, उसके 20,000 रुपये मिलेंगे। और
एम्बुलेंस के चार्ज आपके 15,000 रुपये होंगे, और एयर एक्सीडेंट में यदि किसी सर्विंग सोल्जर्स की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी ये कंप्लीट पैकेज मैंने वहां से लिया है जहां इनका MOU हुआ है। मेरी ही मतलब है सिर्फ मुझे आपको जानकारी देना, और जानकारी दूसरों तक आप पहुंचाएं। आप फायदा कैसे उठाना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसके अंत में इन सब DSP अकाउंट के जो सोल्जर्स पेंशनर्स हैं और जो सर्विंग पर्सन हैं, देखने के बाद मुझे पेंशनर से ये फीडबैक मिला कि हम जब बैंकों में जाते हैं तो हमारे खाता नहीं खोलते हैं, क्योंकि सर्विंग का तो साथ के साथ खुल जाता है। जैसे ही वो खोलते हैं उनका खुल जाता है, और जब वापस आते हैं तो इनका यकीन करना है कि मेरा DSP अकाउंट मतलब बरकरार है। लेकिन साथ के साथ हम जिनकी शिकायतें आ रही हैं कि ब्रांच लेवल पर ब्रांच मैनेजर उनके DSP अकाउंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम भारत सरकार से, हम DSW से, हम आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ और जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जैसा भी उन्होंने समझौते दूसरी बैंकों के साथ कर रखे हैं, अनुरोध करते हैं कि बैंकों का जो टॉप मैनेजमेंट है, जिनके साथ में इस प्रकार के MOU आपने करा रखे हैं, उनसे मिलकर के उनकी शाखाओं के प्रबंधकों को ये हिदायत दी जाए कि कोई भी आर्मी का व्यक्ति यदि DSP अकाउंट खोलने के लिए आता है तो उसका अकाउंट DSP में खोला जाए, क्योंकि उनके साथ में हमारा ऐसा MOU हुआ है। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर MOU दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनको पता है वो तो कर लेते हैं, और जो अदर रैंक्स के लोग वहां जाते हैं, इनको ब्रांच मैनेजर घास तक नहीं डालते, इनको पूछते तक नहीं है, और इनकी एप्लीकेशन तक नहीं लेते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया आप इनके टॉप मैनेजमेंट को बता करके हिदायत दें कि हमारे जो जितने भी सोल्जर खास करके PBUR जाते हैं उनका एप्लीकेशन ली जाए, उनके अकाउंट को DSP अकाउंट में चेंज किया जाए, जिससे कि उसका ये फायदा उठा सके। मैं इसको यहाँ ही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।